इन्होंने दो लड़कियां नगर पालिका में भर्ती कराई और वो संस्थागत शिक्षा ग्रहण कर रही थी मोहम्मदी विद्यालय से, तो शिकायत पर उनको हटाया गया। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपको नहीं बुलाया गया और बाकी लोगों को बुलाया गया, इसका कारण क्या है, क्या वजह है? ब्राह्मण तो आप भी हैं। ऐसा है, आज चूंकि नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश में कोई चेयरमैन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये 20 वर्ष से लगातार चेयरमैन इनकी पत्नी होते चले आ रहे हैं। इन्होंने विकास कार्य कोई नहीं किया, इन्होंने आय से अधिक की संपत्ति अर्जित की। इन्होंने यहाँ ईओ थी गुंजन गुप्ता, उन्होंने जब इनके फर्जी बिल नहीं पास किए तो उसका इन्होंने स्थानांतरण करा दिया। उसके बाद चार्ज आया एसडीएम महोदय के पास, डॉक्टर अवनीश कुमार के पास उसका चार्ज आया, तो इन्होंने भी वही बात की, फर्जी बिल उन्होंने नहीं पास किए। अब क्या हुआ, अब एक बचपन द्विवेदी नाम का आदमी है जो खोखा रखे हुए अतिक्रमण किए हुए है। अब हमारा भी वहाँ पर कार्यालय बना था, तो मेरा कार्यालय हटा दिया इन्होंने। डीएम के यहाँ जाके प्रेशर बनवाया, कहा कि इनका साहब अतिक्रमण कर रहे हैं, वो तो हटा दिया मैंने, लेकिन वो खोखा आज भी नहीं हटा है। तो इसके चलते अभी भाई फिर हमने इनकी एक शिकायत की, प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी कहते हैं, ईडी के यहाँ मैंने शिकायत की। उसमें इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इनके पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति आज की तारीख में है। तो ये तो ना तो 2 पैसे की नौकरी करते हैं, ना इनके पास कोई बिजनेस है, तो ये संपत्ति लाए कहाँ से? ये सब जानते, जग जाहिर है कहाँ से लाते हैं। तो उसमें हमने एक महिला गई होगी बचपन के पास, तो उसने कहा कि हमको कॉलोनी चाहिए, काशीराम कॉलोनी में कॉलोनी दिलवा दो। तो बचपन ने कहा कि हमारे चेयरमैन से बड़े अच्छे संबंध हैं और उन्हीं की वजह से देखिए मैं अपना खोखा रखे हूँ, मेरा कोई हटवा नहीं रहा है और आपको हम कॉलोनी दिलवा देंगे। ये महिला का कथन है, हमारा नहीं, महिला कह रही है। वो उसको नगर पालिका लाया जाता है और नगर पालिका में उसके साथ दुराचार की घटना घटित होती है। तो ये महिला ने एप्लीकेशन दी प्रभारी निरीक्षक को, एप्लीकेशन को ग्रुप पे एप्लीकेशन पड़ी, मैंने भी देखी, दुनिया ने देखी। अच्छा, रमाकांत मिश्रा जो हैं एडवोकेट हैं, कथावाचक भी अब हो गए हैं वो तो, और वो इनके बड़े घनिष्ठ भी हैं चेयरमैन के। इनका मेरे पास फोन आता है, इन्होंने कहा कि क्या दादा आपके माध्यम से एप्लीकेशन पड़ी है? मैंने कहा मैं टेढ़े नाथ में कसम खा सकता हूँ, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट इस एप्लीकेशन में नहीं है, मैंने एप्लीकेशन नहीं दिलवाई, ना मेरा कोई इसमें मतलब है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इनने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनको क्या, इन्होंने क्या एक षड्यंत्र बनाया, इन्होंने ना क्षत्रिय बुलाए, ना वैश्य बुलाए, ना मुस्लिम बुलाए, इन्होंने कहा कि इनका बदनाम करने के लिए ब्राह्मण बुलाइए। तो इन्होंने आज 40 ब्राह्मण चुने, यहाँ के 40 ब्राह्मणों में 25 ब्राह्मण आए, बाकी नहीं आए। इन्होंने 40 ब्राह्मणों को एजेंडा देके घर घर दस्तखत करवा के और बुलवाया। तो 40 ब्राह्मण तो आए नहीं, 25 ब्राह्मण आए और वही एप्लीकेशन यहाँ दिखाई गई। तो रमाकांत ने उसको पढ़ा तो हमारे कुछ ब्राह्मणों ने ये भी कहा है कि भाई इसमें विनोद तिवारी के तो हस्ताक्षर है नहीं, इसमें हस्ताक्षर किसी और के हैं। अगर साइड से वो मदद कर रहे हैं तो उसमें उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब ये हमारी छवि धूमिल करने के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भ्रमित कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये कौन से दूध के धोए हैं? इन्होंने दो लड़कियां नगर पालिका में भर्ती कराई और वो संस्थागत शिक्षा ग्रहण कर रही थी मोहम्मदी विद्यालय से, तो शिकायत पर उनको हटाया गया। तो इनको लड़कियां रखने क्या जरूरत है यहाँ पे? इनको जानता कौन नहीं है, क्या ये करते हैं, कौन नहीं जानता इनके बारे में कि कितने ये चढ़ा देता। अगर मैं एप्लीकेशन नहीं देता हूँ, मैं मुकदमा लिखा देता अब तक। अगर ये मुझे बदनाम करेंगे तो मुकदमा ही लिखा दूंगा, सीधे मैं मुकदमा लिखा दूंगा अगर मुझे बदनाम किया गया।
वैसे मैंने एप्लीकेशन नहीं दी, ना तो मेरा कोई लेना देना है। ये जो बदतमीजी कर रहे हैं इनको पत्रकार कहता है। अभी शाहजहांपुर में एक बारात मारा गया, छेड़खानी कर रहा था, बहुत मारा लोगों ने, भाई इसको भागाया रात में। अब यहाँ पत्रकार बन रहा है। तो ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे लोग इनके साथ में पड़े हैं, इनके साथ में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं इनके साथ। एक बात बताइए, क्या 40 ब्राह्मण है नगर में? 40 ब्राह्मण ही नगर में है, क्यों नहीं बुलाया? 6000 आदमी है यहाँ, क्यों नहीं बुलाया? नगर से बुलाते, ग्रामीण से बुलाते, तब मालूम होता। अब मैं एक ब्राह्मण महासंस्था की मीटिंग करने जा रहा हूँ, उसमें मैं इनको धोऊंगा। इन्होंने जो खेती खरीदी है, इन्होंने बाग खरीदा है, इन्होंने प्लाटिंग खरीदी है, ये कहाँ से खरीद रहे हैं? और अभी शिवाला मंदिर पे कब्जा करे रहे हैं, उस पर लिखा दिया मेहरोत्रा भवन। क्या वो मेहरोत्रा भवन हो गया है? तुम जो करो वो अच्छा, हम जो करें वो गलत। हम तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं से, वो कोई नाम नहीं ले रहा है। भाई ईडी से शिकायत केवल उनको केवल अपने तक पक्ष में करने के लिए इन्होंने ये योजना बनाई है। तो ब्राह्मण भ्रमित होने वाला नहीं है। इन्होंने हमको क्यों नहीं बुलाया? जब मीटिंग की तो मैं भी अपना पक्ष रखता, मुझे पक्ष रखने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये सब प्रोपोगंडा है। ये रमाकांत ने बोल बोल के पढ़ा। अरे भाई मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि उनने जब हमको फोन किया था तो मैंने उनको बता दिया था मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं कसम खा सकता हूँ इस मामले में। तो ये बात क्यों नहीं उन्होंने बाहर नगर पालिका में रखी गई? हमारी उनकी बात हो चुकी, उन्होंने नहीं दी है, तब मेरा नाम क्यों आ गया है? और हमें जानते भी अच्छी तरीके से हैं, हम एप्लीकेशन दिलाते नहीं, हम फंसवा देंगे मुकदमा इनके खिलाफ, ये हो जाएंगे फिट 2 मिनट में। और फिर अपनी बचाएं। अब ये संपत्ति जो आय से अधिक अर्जित किए बैठे बचाए ना। ये एक भी काम इन्होंने विकास कार्य नहीं किया। कोई विकास कार्य हो बताए हमको? ये एक भी इनका बिल नहीं पास हुआ है। इनके 11 सभासद इनके खिलाफ चल रहे हैं। अच्छा, लगभग कब से इनके बिल नहीं पास हो रहे हैं? बिल इनके एक भी पास नहीं हुआ, सब फर्जी बिल हैं इनके। इन्होंने फर्जी बिल बनवा लिए सब। और अभी तक देखिए 2-3 आदमी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल से। वो काम कर रहे हैं नगर पालिका में, ये नगर पालिका चला रहे हैं, ये नगर पालिका चल रही। और 7 गाड़ियां इनके पास लग्जरी, रोज एक गाड़ी बदलते हैं। कहाँ से बदलते हैं? सरकार के पैसे से बदलते हैं। ये विकास के पैसे से बदलते हैं। और जल्दी ही हम नगर पालिका परिषद से रामलीला मेला मैदान को रिलीज कराने जा रहा हूँ। और ये इनके पास चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं दे पाएंगे। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये उसको बिल्कुल इन्होंने उसको संपूर्ण नष्ट कर दिया है। और ये रिसीवर हैं, नगर पालिका रिसीवर होती है। रिसीवर को खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन इन्होंने खुर्द बुर्द का उसको नष्ट ही कर दिया है आधे से अधिक तक। तो मेरा ये कहना है, उनको बस चाय पिला दी, नाश्ता करा दिया उनसे। और कोई ब्राह्मण ने खुल के कहा भी नहीं, खुल के नहीं कहा कि मेरी गलती है। गलती सब इनकी है। ये अपनी गलती क्यों नहीं बताते हैं? क्या इन्होंने आय से अधिक संपत्ति नहीं अर्जित की? क्या नगर पालिका में अनाधिकृत रूप से लोग नहीं काम कर रहे हैं? क्या सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं? क्या इन्होंने गुंजन गुप्ता का गलत ट्रांसफर नहीं कराया? क्या इन्होंने एसडीएम महोदय का गलत ट्रांसफर नहीं करवाया था? तुम मुंह की खा गए। सही आदमी है, उसको तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो हमने सुना है कि जैसे आरोप लग रहा है कि उन्होंने एसडीएम का ट्रांसफर करवाया। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनका ये कैसे करवा पाएंगे भाई एसडीएम का ट्रांसफर? क्यों भाई? उनके रिश्तेदार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्हीं के पास गए, उन्हीं से करवा दिया। बस उन्हीं के बल पे बोल रहे हैं। और क्या है इनके पास? इनके पास क्या है? इनके पास केवल भ्रष्टाचार करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। और दूसरी बात, इनका लड़का जो है स्पर्श मेहरोत्रा, वो नगर पालिका परिषद के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। वो नुक्कड़ सभाएं कर रहा है, वो जनता दरबार लगा रहा है। जबकि जनता दरबार तो लगाने का उनका कोई अधिकार ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी लगाया जाता है। और उसमें जो है लिख रहे हैं कि अधिकारियों को निर्देशित किया। ये कहाँ तक सही है, आप बताइए। देखिए, घोड़े पे चढ़े हैं, क्या निर्देशित कर? घोड़े पे चढ़ के चल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पैसा है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। पैसा है उनके पास। तो देखिए, नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 में की धारा 43
अध्यक्ष और उनके निर्वाचित सदस्यों के कर्तव्यों को, शक्तियों को परिभाषित करती है। अध्यक्ष के पुत्र को कोई आधिकारिक शक्ति प्राप्त नहीं है और जनता दरबार जैसे आयोजन केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किए जा सकते हैं, ये नगर पालिका परिषद की धारा 43 कहती है। तो ये उल्लंघन कर रहे हैं, इसको ये नहीं दिखाई दे रहा। ये क्यों नहीं ब्राह्मणों के सामने उठाया इन्होंने? ये हम उठाएंगे, ये मैं उठाऊंगा। जब उनका लड़का नगर पालिका का सीधे उल्लंघन कर रहा है अधिनियम का, वो जनता दरबार लगा रहा है, अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, अधिकारों को निर्देशित कर रहे हैं। अच्छा, उनको ब्राह्मणों ने बुला लिया, लड़का मुस्लिम समुदाय में घुसा रहता पूरे दिन, हाँ, और मुस्लिमों से इनको इतराज बहुत बड़ा है, मुस्लिमों से इतराज बहुत बड़ा है। और मुस्लिमों घर में बैठे रहते हैं, चाय भी पीते हैं, वहाँ खाना भी खाते हैं, सब भी काम करते हैं। तो ये फिर भेदभाव क्यों हो रहा है इनके साथ में? पंडितों को लुभाने के लिए इन्होंने काम किया। ये रमाकांत से मैं पूछूंगा कि मैंने तुमको बताया कि नहीं बताया? आपने क्यों नहीं सब पंडितों के सामने कहा कि उन्होंने हमारी बात हो गई थी, उनके द्वारा नहीं दी गई है? तुम पढ़ के सुना रहे हो। देखिए, ऐसा है, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अब 27 में इनको बता दिया जाएगा कि तुम इस काबिल नहीं हो। अब तुम जांचें झेलो। अब तुमने जो भ्रष्टाचार किया करके जो आय अर्जित की है, अब इसको धीरे धीरे पतन होने दो, तुम नहीं इसको संभाल पाओगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अब हम ये पूरा एक ब्राह्मण महासंस्था की मीटिंग बुलाऊंगा, और मीटिंग में जो इन्होंने आज मुद्दा उठाया, इन्होंने बुलाया 40, हम बुलाएंगे 400, और उनके सामने मैं बात करूंगा। ये एक वीडियो वायरल हो रहा था, ग्रुप पे पड़ा था, उस पे जो है आपका भी उसमें आ रहा था नजर तस्वीर, हाँ, और एक महिला की, हाँ, जिसमें उस महिला ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ और बचपन द्विवेदी के खिलाफ तहरीर दी थी, या किसी अपने वकील के द्वारा दिलवाई थी उसने, ठीक है। तो उसमें अभी तक क्या मामला हुआ है? उसमें आरोप ये लगता है कि आपने दिलवाई है या आपने दी है, ये क्या है? और वीडियो का मामला क्या है? आप इसका, हाँ, ऐसा है, उस महिला ने अपने उसमें कहा है कि ये मेरा एडिट करके बदनाम करने की नीयत से लगाया गया है। इस संबंध में मैंने भी एक एप्लीकेशन थाने में दी थी, उस महिला ने भी दी। उस महिला ने कहा मुझे उनके साथ, वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे पिता दाखिल हैं, और उनको मेरे साथ बदनाम किया जा रहा है। तो उसने कहा एडिट करके डाला गया है। ये केवल चाल चेयरमैन की ही थी, चेयरमैन की ही ये चाल थी कि मुझे बदनामी कराई जाए, मेरा समाज में छवि मेरी धूमिल कराई जाए। लेकिन खुद बैठ गया अत्याचार करके। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग उसके बाद में फिर एक महिला की रिकॉर्डिंग फिर वायरल हुई। उसमें कहा उसने डाला था, उसकी भी बात हो रही थी जी। तो वो पत्रकारों को लेके बदनाम कर रहा था कि पत्रकारों ने डाली है। नहीं, बाद में उसने यही कह रहे थे, ये बचपन द्विवेदी ने कहा था उससे कि पत्रकार के चेयरमैन की लड़ाई चल रही, वो उनने डाली, हमने नहीं डाली। तब उसने उनको गालियां भी दी उसने, ऐसा नहीं है, सब कुछ कहा। तो ये गलती इनकी है, ये चेयरमैन की ही गलती थी कि मेरी छवि धूमिल की जाए। जब हमारी वीडियो से छवि धूमिल नहीं हो पाई तो इन्होंने ब्राह्मणों को बुला के हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास किया। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या? वो भाई चेयरमैन है ना, तो इंस्पेक्टर की हिम्मत पड़ रही कार्रवाई करते हुए, ना सीओ की हिम्मत पड़ रही कार्रवाई कराते हुए, ना एसडीएम साहब। एक आम आदमी पत्रकारों के लिए बोल देगा, डालेगा खुद अपने आप, पत्रकारों के लिए बोल देगा कि ये पत्रकारों ने डाला है, उसकी देखिए 100 की सीधी बात, ये मेरा वीडियो इस बात को पुष्टि कर रहा है। अगर मेरा नाम इन्वॉल्व किया जाएगा तो मैं उस महिला की मदद करूंगा, वैसे मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे इन्वॉल्व किया गया तो ये मुकदमा लिख के रह जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मुकदमा मैं लिखाऊंगा अगर मेरा नाम लिया गया तो, वैसे मेरा कोई मतलब नहीं इस मामले। चलिए ठीक है, बाकी मेरा यही कहना है कि अब हम इनको बताएंगे, अगर ये नहीं सुधरे तो इनको मैं सुधार दूंगा। ये मेरे पास है व्यवस्था पूरी इतनी। ठीक, जय हिंद, जय भारत।